नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हां, राजस्थान में फलोदी सट्टे बाजार ने बदला समीकरण, लगेगा बड़ा झटका, भाजपा और कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। नजर डालेंगे राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के। आज के राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में सबसे ज्यादा भरोसेमंद सट्टा बाजार और विश्वविख्यात फलोदी सट्टे बाजार की आज की किसकी क्या रेट चल रही है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पॉलिटिकल पंडित से लेकर न्यूज एंकर तक और फिर आम लोग, ये सब लोग जानना चाहते हैं कि फलोदी सट्टे बाजार में आज किसका भाव क्या चल रहा है। हालांकि वोटिंग होने के बाद जो भाव थे, उन भावों में बड़ा परिवर्तन हुआ है। भाव उलटफेर बड़ा देखने को मिला है। आपको बता दें कि ये परिणाम आज का ही तय करेगा कि राजस्थान में 25 सीटों पर किसका सियासी भविष्य होने वाला है। एक एक करके हम शेर पर नजर डालेंगे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि इस वीडियो को राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हम लगातार वोटिंग होने के बाद जो भाव थे, वो उसके बाद लगातार हर दिन प्रतिदिन भाव जो बदल रहे हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। भाव बदलने की जो सबसे बड़ी वजह है, उनमें से ये एक है कि सट्टा बाजार को ग्राउंड से और ज्यादा कोई इनपुट मिलता है। जैसे जैसे जो जानकारियां मिलती हैं, वैसे भाव बदलते जाते हैं। बता दें कि आज राजस्थान में हम बात करेंगे 11 मई के शनिवार के ताजे भावों की। लगातार आपको बता दें कि 12 मई से 4 बजे तक भाव लागू रहेंगे, उसके बाद ये नए भाव जारी होंगे। चलिए मुद्दे की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से एक मधुमक्खी शहद बनाने के लिए कितनी मेहनत करती है, उसी प्रकार हम आपको बता दें कि ये वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। जिस प्रकार चिड़िया एक घोंसला बनाने के लिए तिनके को किस तरह से इकट्ठा करती है, उसी प्रकार आपको बता दें कि हम प्रत्येक जानकारी को दिन भर इकट्ठा करके शाम को आपको हमेशा एक फलोदी सट्टे बाजार प्रकाशित करते हैं। ऐसे में आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हमारी यही मेहनत है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले हॉट सीट दीन धुरंधरों की, जहां पर सबकी निगाह है। राजस्थान में सभी 25 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जीत और हार का समीकरण आज बताया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण को चुनाव हो चुका है। हालांकि अभी भी 4 चरणों के चुनाव होना देश में होना बाकी है, यानी लोकसभा चुनाव खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। हालांकि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान समाप्त हो चुका है, जहां 19 अप्रैल को 12 सीटों पर, जबकि 26 अप्रैल को 13 सीटों पर मतदान संपन्न कराया गया। अब राजस्थान में सभी सीटों पर चुनाव होने के बाद रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, जबकि जीत हार को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच फलोदी सट्टा बाजार ने आज 11 मई शनिवार के नए भाव जारी किए हैं, जो कि 12 मई से 4 बजे तक लागू रहेंगे। फलोदी सट्टा बाजार में उम्मीदवारों की जीत हार को लेकर काफी समीकरण बैठाए गए हैं। फलोदी सट्टा बाजार काफी पुराना है, जहां चुनाव से लेकर कई चीजों को लेकर सट्टा लगाया जाता है। यहाँ लोकसभा चुनाव में देश की लगभग सभी लोकसभा सीटों पर सट्टा लगाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी के 3 धुरंधरों को लेकर, जहां समीकरण बदल गए हैं। सबसे पहले हॉट सीट दौसा की बात करते हैं। दौसा लोकसभा सीट पर किरोड़ीलाल मीणा बीजेपी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो लगातार ये वादा कर रहे हैं कि अगर कन्हैयालाल मीणा हारे तो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि इस सीट पर कांग्रेस की ओर से मुरारीलाल मीणा है। दौसा सीट पर फलोदी सट्टा बाजार की भावों की बात करें तो यहाँ किरोड़ीलाल मीणा के दावे गोते लगा रही है, क्योंकि कन्हैयालाल मीणा का भाव यहाँ पर 1 रुपया और 20 पैसे से लेकर 1 रुपया 30 पैसे तक चल रहा है, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा का भाव यहाँ पर 55 पैसे का चल रहा है, यानी मुरारीलाल मीणा काफी आगे दिख रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट चूरू लोकसभा सीट की। यहाँ पर बीजेपी की देवेंद्र जाजरिया उम्मीदवार है, लेकिन ये सीट राजेंद्र सिंह राठौड़ की नाक की लड़ाई बन गई है। राजेंद्र सिंह राठौड़ पार्टी के उम्मीदवार देवेंद्र जाजरिया की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन फलोदी सट्टा बाजार में देवेंद्र जाजरिया के लिए समीकरण कुछ दिख रहे हैं। देवेंद्र जाजरिया का जो भाव है वो 1 रुपया 25 पैसे से लेकर 1 रुपया 30 पैसे तक का है, जबकि कांग्रेस से राहुल कैसा मैदान में है, जिनके लिए नाक के साथ विरासत की लड़ाई है। हालांकि फलोदी सट्टा बाजार में उनका भाव 60 से 70 पैसे का चल रहा है, जो फैसला उनके हक में दिखाई दे रहा है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट नागौर पर, जहां लोकसभा सीट राजस्थान का हॉट सीटों में से ये एक सीट है। इसके पीछे भी बड़ा कारण है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के तहत राजस्थान की जो सभी सीटों पर मतदान हुआ, उसमें 4 जून को जो परिणाम का इंतजार किया जा रहा है, उसमें यह एक सीट राजनीतिक गलियारों में सही हुई है। पूछा जा रहा है कि नागौर से इस बार कौन सांसद चुना जाएगा। क्या हनुमान बेनीवाल फिर से चुनाव जीतने में सफल होंगे, या फिर ज्योति मिर्धा फिर से नागौर संसदीय सीट को मिर्धा परिवार को दिलाकर मिर्धा परिवार का दबदबा बरकरार रखेगी। लेकिन देखा जाए तो ये चुनाव हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि दोनों नेताओं के सामने अपनी साख और राजनीतिक विरासत बचाने की चुनौती है। क्योंकि ज्योति मिर्धा जहां लगातार 3 चुनाव हार चुकी हैं, तो वही हनुमान बेनीवाल की पार्टी का ग्राफ दिनों दिन सिमटता जा रहा है। हनुमान बेनीवाल
बेनीवाल ने राजस्थान में तीसरा विकल्प देने के उद्देश्य से आरएलवी पार्टी का गठन किया था। इसके बाद इस पार्टी ने तेजी से अपना विस्तार किया और 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी और राजस्थान में एक ऐतिहासिक जीत थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन कर नागौर लोकसभा सीट भी अपने नाम कर ली। इसके अलावा नगर निकायों और पंचायत चुनाव में भी हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन केवल 5 साल के बाद ही हनुमान बेनीवाल की पार्टी का प्रदर्शन कमजोर होने लगा और 2023 के विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। मुश्किल से जीत पाए थे बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल ने पूरे राजस्थान में 73 से अधिक उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से केवल हनुमान बेनीवाल ही जीत दर्ज कर सके। वहीं बाकी सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा था। हनुमान बेनीवाल खुद बेहद संघर्षपूर्ण मुकाबले में 2000 वोटों से विजय हुए, जबकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्हीं की पार्टी के नेता रहे बेनीवाल ने हनुमान बेनीवाल को अलविदा कहकर कांग्रेस का दामन थाम लिया और बाड़मेर से कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उन्होंने इस बार कांग्रेस से गठबंधन कर लिया और खुद इंडिया गठबंधन प्रत्याशी के रूप में नागौर से चुनाव लड़े हैं। हालांकि हो सकता है कि कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलने वाला है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार चुनाव ज्योति मिर्धा भी हार रही है। ऐसा नहीं है कि ज्योति मिर्धा एक दमखम नेता है, नहीं। दूसरी ओर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ज्योति मिर्धा के लिए यह चुनाव राजनीतिक वजूद को कायम रखने वाला चुनाव होगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर आज की जो फलोदी सट्टे बाजार के भाव है वो टक्कर वाले बताए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली हॉट सीट जोधपुर की, जो राजस्थान की एक हॉट सीटों में से एक सीट है। इसके पीछे बड़ी वजह है कि जोधपुर संभाग भी है। फलोदी सट्टे बाजार में जोधपुर सीट को लेकर ताजे भाव सामने आए हैं, जिसके बाद लोगों को चौंकाया गया है। जोधपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी की गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस से करण सिंह उजियारड़ा के बीच में टक्कर है। लेकिन बात करें भावों की तो यहाँ पर करण सिंह उजियारड़ा को अच्छे भाव मिले हैं, जो कि कांग्रेस से प्रत्याशी है। बता दें कि यहाँ पर उनके भाव 2 रुपए तक चल गए हैं, जो पिछले दिनों 4 रुपए थे। धीरे धीरे उनके भाव अच्छे आ रहे हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा की बात करें तो ये उनके भाव बढ़े हैं, यानी उनके जीतने की संभावना कम हुई है। उनके भाव 50 पैसे तक चले गए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली सीट बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा पर। यहाँ पर बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा से भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी और कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल और निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के बीच में कड़ा मुकाबला है। लेकिन बात करें यहाँ पर आपको बता दें कि जो युवाओं का साथ है वो रविंद्र सिंह भाटी के साथ देखने को भले ही मिला हो, लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ पर दमखम है। कांग्रेस का प्रत्याशी एक ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर आम जनता के हर दिन काम आता है, बिना पैसे बिना वजूद के वो हमेशा काम आता है। यही बड़ी वजह है कि कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के भाव यहाँ पर 28 पैसे से सीधे यहाँ पर 55 पैसे पर आ गए हैं, जो कि पिछले दिनों 90 पैसे तक चल रहे थे। यानी जीत की संभावना यहाँ काफी बन गई है कांग्रेस के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल की। वहीं कैलाश चौधरी के भावों की बात करें, जो उनके भाव 3 रुपए तक चल रहे थे, उनके भी भाव कम हुए हैं। उनके भाव 1 रुपया 90 पैसे तक आ गए हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के भाव हैं वो बड़े हैं, उनके भाव 3 रुपए तक चले गए हैं। यानी उनकी जीतने की संभावना बहुत कम हो गई है। राजनीति में अन्य कोई गारंटी कोई हो या ना हो, लेकिन जातिगत समीकरणों को अपने पक्ष में करना यहाँ पर जरूरी जीत की गारंटी होता है। लेकिन हरीश चौधरी यहाँ पर एक ऐसे नेता में से एक नेता माने जाते हैं जिन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। ऐसे में आपको बता दें कि हरीश चौधरी ने जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। पश्चिमी राजस्थान में भी जाति की जड़ें गहरी हैं। पार्टियां भी चाहे खुले तौर पर ना कहती हो कि जाति की जड़ें हैं वो गहरी नहीं है, जातिगत ध्रुवीकरण करना या साधना उनकी प्राथमिकता है। उनमें से रविंद्र सिंह भाटी ने यहाँ पर जातिगत ध्रुवीकरण साधने का प्रयास किया, लेकिन जीत में कायम नहीं हो पाएंगे फलोदी सट्टे बाजार के मुताबिक। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट हमारे सूची में है पाली में पीपी चौधरी और कांग्रेस की संगीता बेनीवाल के बीच में मुकाबला है। दोस्तों पाली पर हम नजर डालेंगे। पाली में फलोदी सट्टे बाजार ने किसका पलट दिया है पासा, पाली में किसकी है जीत की आशा। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। बता दें कि एक चिड़िया जिस तरह से अपने घोंसला बनाने के लिए तिनके को किस तरह से इकट्ठा करती है, या फिर यहाँ यूं कहें कि एक मधुमक्खी शहद बनाने के लिए कितने दिन भर संघर्ष करती हैं, उसी तरह हम फलोदी सट्टे बाजार को बनाने में दिन भर जानकारियों को इकट्ठा करते हैं। जिस तरह से एक मधुमक्खी शहद बनाने के लिए करती है, उसी प्रकार हमने इस सट्टे बाजार को बनाने में एक एक जानकारी को इकट्ठा करके यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है। ऐसे में इस मेहनत को आप कायम रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप राजस्थान के किसी बाहर से देख रहे हैं, किसी क्षेत्र के से बाहर देख रहे हैं, तो उस क्षेत्र का नाम लिखकर जरूर भेजना, ताकि ये पता लग सके कि आप राजस्थान से बाहर से भी देख रहे हैं। जैसे दुबई, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, एमपी, कहीं से भी देख रहे हैं, यूपी, ओमान, अमेरिका, कनाडा, कहीं से भी देख रहे हैं, थाईलैंड से, तो भी बताएं कि हम यहाँ से देख रहे हैं। चलिए पाली में बात करें तो पाली लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। लेकिन कांटे की टक्कर भले ही बताई जा रही हो, लेकिन भाव ये बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है।
यहाँ पर कांग्रेस के संगीता बेनीवाल के जो भाव है कल तक 3 रुपए तक चल रहे थे, उनके भाव गिरे हैं, यानी जीतने की आशा बढ़ी है। संगीता बेनीवाल के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे तक आ गए हैं। वहीं भाजपा की पीपी चौधरी के भाव यथावत बने हुए हैं 35 पैसे। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट जालोर पर। जालोर में भाजपा के लूंबा राम चौधरी के बीच में और वैभव गहलोत के बीच में मुकाबला है। बताया जा रहा है कि वैभव गहलोत यहां से जीत सकते हैं, लेकिन फलोदी शेयर बाजार का यहां तक कहना है कि जालोर सिरोही सीट पर वैभव गहलोत की नैया फिर से पार नहीं होगी। दरअसल ये हॉट सीट क्यों है, इसके पीछे कारण यह क्या, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात करें फलोदी शेयर बाजार पर नजर डालें तो वैभव गहलोत के भाव अच्छे चल रहे हैं। दोस्तों बता दें कि उनके भाव कांटे की टक्कर तक पहुंच गए हैं। बता दें कि लूंबा राम चौधरी के भाव यहां पर 70 पैसे के चल रहे हैं और वैभव गहलोत कांग्रेस के प्रत्याशी के भाव यहां पर 25 पैसे के चल रहे हैं, यानी 10 पैसों का अंतर सामने देखा जा रहा है। चलिए नजर डालते हैं भीलवाड़ा पर। भीलवाड़ा में भाजपा के दामोदर अग्रवाल और कांग्रेस के सीपी जोशी बीच में मुकाबला है। यहाँ भाजपा के दामोदर अग्रवाल और 80 से 90 पैसे के भाव चल रहे हैं और कांग्रेस की सीपी जोशी के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 10 पैसे के चल रहे हैं। जीत की संभावना काफी किसकी है, भाजपा के प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल की। चलिए नजर डालते हैं और सीट अजमेर पर। अजमेर में भाजपा की भागीरथ चौधरी और कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी के बीच में मुकाबला है। अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस की रामचंद्र चौधरी की जीत बताई जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी की भाव यहाँ पर 70 से 75 पैसे की भाव है। वहीं भाजपा के प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट राजसमंद पर। राजसमंद की सीट पर भाजपा और कांग्रेस में करीबी मुकाबला भी हो सकता है। फलोदी शेयर बाजार के मुताबिक भाजपा की महिमा कुमारी के यहाँ भाव 25 पैसे के साथ जीत हो रही है और कांग्रेस के प्रत्याशी दामोदर प्रसाद गुर्जर का भाव 1 रुपया और 20 पैसा हो गया है। चलिए नजर डालते हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में भाजपा की सीपी जोशी और कांग्रेस के उदयलाल आंजना के बीच में मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी, यह तय हो चुका है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट उदयपुर पर। यहाँ पर भाजपा के मन्नालाल राउत और कांग्रेस के ताराचंद मीणा के बीच में मुकाबला है। दोनों के भाव ही कांटे की टक्कर में बताए जा रहे हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट बांसवाड़ा पर। बांसवाड़ा में भाजपा के महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में मुकाबला है। बात करें यहाँ पर भावों की तो भावों में कुछ बड़ा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों की यहाँ पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। महेंद्र सिंह मालविया और कांग्रेस के राजकुमार रोत के बीच में यह कड़ा मुकाबला है, लेकिन भाव है वो 10 पैसे के अंदर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के राजकुमार रोत की जीत बताई जा रही है, यानी कांग्रेस की सीट है वो खाते में जाएगी। चलिए अगली सीट है हमारी सूची में झालावाड़ 12। भाजपा के दुष्यंत सिंह और कांग्रेस के उर्मिला जैन भाया के बीच में मुकाबला है, लेकिन ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी। यहाँ पर भावों की बात करने की ही आवश्यकता नहीं है। चलिए नजर डालते हैं अगली हॉट सीट टॉक सवाईमाधोपुर पर। यहाँ पर भाजपा के हरीश मीणा और कांग्रेस के सुखबीर सिंह जौनियापुरिया के बीच में मुकाबला है, लेकिन भाव है वो 10 पैसे के अंदर बता रहे हैं। हरीश मीणा के भाव यहाँ पर 90 पैसे के चल रहे हैं और सुखबीर सिंह जौनपुरिया के भाव 1 रुपए के चल रहे हैं। केवल 10 पैसे का अंदर है, ये कभी भी गिर सकता है। चलिए अगली सूची में हमारी सूची में है कोटा बूंदी सीट। यहाँ पर भाजपा के ओम बिरला और कांग्रेस के प्रहलाद गुंजर के बीच में कड़ा मुकाबला है। भाजपा के ओम बिरला के भाव यहाँ पर बढ़े हैं, जो कि 60 पैसे तक पहुंच गए और प्रहलाद गुंजर के भाव यहाँ पर घटे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी भाव के 1 रुपया और 20 पैसे तक पहुंच गए हैं। चलिए अगली सीट है हमारी सूची में जयपुर शहर। जयपुर शहर में भाजपा के मंजू शर्मा और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाजरियावास के बीच में मुकाबला है। बात करें यहाँ पर जीत हार की तो भाजपा के मंजू शर्मा के भाव यहाँ पर 30 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रताप सिंह खाजरियावास के भाव यहाँ पर 2 रुपये तक चल रहे हैं। काफी भाव गिरने को देखने को मिले हैं। चलिए अगली सीट है हमारी सूची में जयपुर ग्रामीण। यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह और कांग्रेस के अनिल चोपड़ा के बीच में मुकाबला है। ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। यहाँ पर अनिल चोपड़ा की जीत बताई जा रही है। यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है सीकर। सीकर में भाजपा की संविधानंद सरस्वती और कांग्रेस के अमराराम सीपीआई के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन बात करें एक सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी। अमराराम सीपीआई के भाव 40 से 50 पैसे के चल रहे हैं और भाजपा के प्रत्याशी भाव यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए अगली सूची में हमारी सीट है बीकानेर। बीकानेर में भाजपा के अर्जुना मेघवाल और कांग्रेस के गोविंदराम मेघवाल के बीच में मुकाबला है। यहाँ भाव अंतर खाने को ही नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर भाजपा की जीत तय हो चुकी है। यहाँ पर 10 से 15 पैसों के साथ उनकी जीत हो रही है। चलिए अगली सीट है हमारी सूची में झुंझुनू। झुंझुनू में भाजपा के शुभकर्ण चौधरी और कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला के बीच में मुकाबला है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। 50 से 60 पैसों के साथ ब्रजेंद्र ओला की जीत बताई जा रही है और शुभकर्ण चौधरी के भाव यहाँ पर 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में अगली सीट है गंगानगर। यहाँ पर भाजपा की प्रियंका बालन और कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा के बीच में मुकाबला है, लेकिन ये सीट भी भाजपा के खाते में जाएगी, यह तय है।
चलिए हमारी सूची में अगली सीट है अलवर। अलवर में भाजपा के भूपेंद्र यादव और कांग्रेस के ललित यादव के बीच में मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव के भाव 1 रुपया और 40 पैसे चल रहे हैं और भूपेंद्र यादव के भाव यहाँ पर 25 पैसे के चल रहे हैं। चलिए हमारी सूची में है अगली सीट करौली धौलपुर। यहाँ पर भाजपा की इंदु देवी जाटव और कांग्रेस के भजनलाल जाटव के बीच में मुकाबला है, लेकिन भावों के अंतर की बात करें तो यहाँ पर करौली धौलपुर में भाजपा के इंदु देवी जाटव के भाव 1 रुपया और 50 पैसे के चल रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी भजनलाल जाटव के भाव यहाँ पर 25 पैसे के चल रहे हैं, जिसके साथ उनकी जीत बताई जा रही है। चलिए अगली सीट है हमारे 25वीं लोकसभा सीट भरतपुर। भरतपुर में भाजपा के रामस्वरूप कोहली और चंद्रनाथ जाटव के बीच में मुकाबला है। राजस्थान की 25 सीटों में ये सबसे हॉट सीट है, क्योंकि भरतपुर सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गढ़ जिला है। ऐसे में यहाँ पर जीत ये भाजपा की बताई जा रही है। उनकी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली की जीत है सैलरी से 50 पैसों के बीच में बताई जा रही है। ये थी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर आज के फलोदी सट्टे बाजार के ताजे भावों की बात की। राजस्थान न्यूज इलेक्शन 2024 फलोदी की ताजे भाव एग्जिट पोल पर हमने नजर डाली। एक एक करके हमने 25 सीटों पर नजर डाली। ऐसे में चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना, साथ ही ये बताना कि कमेंट सेक्शन में कि आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं।